हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग मैंने इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कमेंट्स में मैसेज करके पूछ रहे थे कि अभी जैसे नीट 2024 हुआ है तो सबका ऐसे एडमिशन लेना है कॉलेज में। तो सबको जानना रहता है, एक्चुअली सबका ये क्वेश्चन होता है कि कॉलेज में फ़ैकल्टीज़ कैसी है, हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़ कैसी हैं, मेस कैसा है, फ़ीस कितनी है। तो इसमें जो सारा डिटेल है अबाउट कॉलेज, हॉस्टल, मैथ्स, वो सारा मैं बता दूँगी। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप वो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहला आता है कि हॉस्टल में फ़ैसिलिटीज़ क्या होती हैं। तो हॉस्टल में 3 सीटर रूम रहता है। किसी को ना सिंगल मिलेगा ना डबल मिलेगा, सबको 3 सीटर रूम मिलेगा। तो 3 सीटर रूम मिलेगा और ऐसे सबका पर्टिकुलर वो रूम टूर में दिखा दिया है। 3 अलमीरा होती है सबकी अलग अलग, 3 टेबल होते हैं, 3 चेयर होते हैं, 3 बेड होते हैं। तो सबका अपना अपना पर्टिकुलर सब सामान होता है, आपको बस जस्ट अरेंज करना है घर से ला के सामान। अपना कूलर भी मिल जाता है यहाँ पे, और आपको अपना पिलो वगैरह अगर आप लाओ तो ला सकते हो। वैसे यहाँ पिलो और मैट्रेस अवेलेबल होता है। और आपको ऐसे लगता है कि हाँ आपको पर्टिकुलर अपना ही लाना है तो आप ला सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपका कोई सामान ले लेगा या कुछ भी। आप अपना भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ हॉस्टल में प्रोवाइड किया जाता है, वो भी कर सकते हैं। जैसे दूर दूर से बच्चा आता है, दूसरे स्टेट से आता है तो नहीं ला सकते मैट्रेस और पिलो वगैरह, तो वहाँ यहाँ इनको मिलता है नया नया। और फिर आते हैं कि जो हमारा जो वॉशरूम होता है वो भी अटैच्ड है हमारे रूम से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती बाहर जाने की। यू जस्ट नीड, आपको बस जाना है, उठना है बेड से और वॉशरूम में घुस जाना है। और कोई ऐसे ठीक ही है, वैसे पता है ऐसे अलग बाथरूम नहीं होता, अलग वॉशरूम नहीं बने होते कि जाओ टाइम से, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स में सुना है ऐसे कि वॉशरूम उनके मतलब पर्टिकुलर एरिया में होता है, लेकिन हमारा तो अटैच होता है, अटैच वॉशरूम और बाथरूम दोनों ही। तो आप अच्छे से अपना प्रॉपर नहा सकते हो और सफाई वफाई भी होती रहती है वीक में 1-2 बार। तो हॉस्टल भी यही रहता है हॉस्टल में। और फिर आते हैं हम मैथ्स में अलग अलग मेन्यू रहता है हर टाइम का, हर डे का। पनीर और सेव टमाटर जो राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है वो, और गट्टे की सब्ज़ी, संडे में दाल बाटी होती है, और छोले भटूरे होते हैं कभी कभी, और पूरी सब्ज़ी होती है। तो मैं एक पर्टिकुलर डिटेल बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब छोटी छोटी चीज़ सबको पता चले, इससे कि सबको ऐसे कोई दिक्कत ना हो, कोई सेकंड थॉट ना आए कि मतलब ऐसे आके किसी को ये ना लगे कि भाई ये होने वाला है कुछ नया। ऐसे सबको पता चले कि हाँ भाई पता होना चाहिए चीज़ें मेरे हिसाब से। तो मैं सबको ऐसे प्रोवाइड करना चाहती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन कि सबको क्लियर हो जाए एक बार को कि क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। कि जब मैं आई थी तब मैंने इतना सर्च किया था, कोई व्लॉगिंग नहीं थी यूट्यूब पे गीतांजलि की, कोई भी एक भी सिंगल व्लॉग नहीं डाला था किसी ने रिलेटेड टू कि क्या होने वाला है। मतलब जस्ट मैं आई और सब कुछ नया नया से धम 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 होने लगा। तो यार मेरे को लगा कि तभी मेरे को डिसाइड हुआ कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब जिस फील्ड में जाने वाले हैं उस फील्ड का पता तो होना चाहिए कि आगे एक्चुअली में क्या होने वाला है आपके साथ, और क्या क्या मतलब क्या क्या है हॉस्टल में, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, फैकल्टीज़ कैसी है। तो ये सब बताने के लिए मैंने ये व्लॉग रखा है आप लोगों के लिए। तो आप बताना कमेंट्स में, अगर और कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। तो हमारा ये हो गया हॉस्टल का खाना वगैरह सब मैंने बता दिया। मैस में ऐसा कोई ऐसा अच्छा सा भी फूड नहीं होता, गंदा सा भी फूड नहीं होता, आप खा सकते हो, हेल्दी ही है, ठीक है, डेली खा रहे हैं तो हेल्दी ही है, इतना कोई ख़राब फूड नहीं होता। और फिर आप अपने रूम पे भी बना सकते हो, जैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता इंडक्शन का, ना आयरन का, ना कोई इलेक्ट्रिक, किसी भी सामान का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं होएगा। आप अपना, और 24 आवर्स लाइट आती है, कोई मतलब वही नहीं है कि लाइट चली जाएगी एंड और कुछ और आपको फ्लोर वाइज रूम्स मिल जाते हैं अगर आप नए आए हो, जैसे फर्स्ट ईयर को अभी तो गेट्स में रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्पेस नहीं हो रहा है अब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, इसलिए सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर्स, फोर्थ ईयर और इंटर्न को हमारे गीतांजलि कैंपस में रखा गया है। लेकिन जब हमारा लास्ट बैच था जो फर्स्ट ईयर यहाँ पे मतलब गीतांजलि में ही रहा था, फिर 22 बैच, 23 बैच सारे गिट्स में शिफ्ट कर दिए गए थे। और फिर जब फर्स्ट ईयर आता है ना न्यू, तो उनको गिट्स में कर दिया जाता है, जो सेकेंड ईयर होता है उसको फिर से हमारे कैंपस में लेके आ जाते हैं। तो ये सब रहता है। गिट्स में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे वैसे बोल ही रहते हैं कि ठीक ठाक है माहौल, कैंपस अच्छा है वहाँ का।
और सब कुछ ही अच्छा है वैसे, बस आने जाने का दिक्कत रहता है, लेकिन वो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो गीतांजलि की बस लेके आएगी, आपको अप डाउन कराएगी डेली। फिर आते हैं हम कॉलेज पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हॉस्टल हो गया, मैथ्स हो गया, अब लास्ट है हमारा कॉलेज की फैकल्टीज़ अच्छे हैं अगर आप उनके साथ अच्छे हो। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन को लेके। तो आपको ऐसे थोड़ा, फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आपको वो नहीं बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड में नहीं जाना है। आपको एकदम सिंपल सोबर जैसे रहना है, जैसे आपके सीनियर्स आपको रख रहे हो वैसे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में आए हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस चलेगी नहीं। सो प्लीज़ ये ध्यान में रखना। और फैकल्टीज़ के साथ आप फैकल्टीज़ के साथ आप अच्छे रहोगे तो वो आपके साथ अच्छे रहेंगे, और आप हार्डवर्क करोगे तो वो भी हार्डवर्क करेंगे। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर आपके एक उनके सामने एक इमेज सेट हो जाता है कि हाँ इस बच्चे को तो कुछ करना ही नहीं है, बस जस्ट ये डिग्री चाहता है, डिग्री लेके चला जाएगा, उसको कुछ सीखना ही नहीं है। तो आपको ये सब नहीं दिखाना है उनके सामने, नहीं दिखाना है। कि आपको मन में भी यही रखना है कि आपको यहाँ आए हो, अपना 5 साल दोगे तो आपको अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है, आपके घर वालों का पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेड़ पे नहीं लगता है किसी के। और आपके पेरेंट्स रियली आपके लिए जब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। स्ट्रगल ऐसा कुछ होता नहीं है, बस यू नीड टू कि आपको पढ़ना रहता है फर्स्ट ईयर में, और कार्विंग रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क रहता है डीएम का, और ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल वर्क होता नहीं है। एज सच इम्प्रेशन लेना होता है आपको कास्ट पर, जो आइडियल कास्ट होता है उसका इम्प्रेशन लेना होता है, बीडिंग बॉक्सिंग करनी होती है, पोर करना होता है उसको कास्ट को, और जस्ट सबमिट करना होता है। 3-4 इम्प्रेशन का कोटा होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। और एक क्यूब बनाना होता है स्टार्टिंग में, एक दो प्लास्टर क्यूब्स और 2 स्टोन, डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन के क्यूब्स बनाना होता है, उनको अप्रूव कराना होता है। वो तो आपको जैसे जैसे आप आओगे फर्स्ट ईयर में, तो डे 1 या डे 2 से आपको सिखाना स्टार्ट कर देंगे डीएम लैब में। और थोड़ा सा गर्मी होता है डीएम लैब में, तो आपको वो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो नहीं, कभी कभी बहुत भी हो जाता है, जून जुलाई में गर्मी बहुत होता है। तो लेकिन उदयपुर का ऐसा एनवायरनमेंट है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होती है यहाँ पे, ऐसे नॉर्मल सा रहता है, मुझे तो ज़्यादा लगती नहीं यहाँ पे। अब आप जिस स्टेट से आए हो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसा इन्वायरमेंट लगता है यहाँ का। मेरे हिसाब से तो उदयपुर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है। जैसे दिल्ली में देख लो कितनी सारी गर्मी होती है, कितना सारा टेम्परेचर है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सर्वाइव कर सकते हो अच्छे से। तो और फैकल्टीज़ के बारे में, फर्स्ट ईयर में तो ऐसे आपको वो DADH पढ़ना होता है। और सो गाइस फैकल्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे हम, तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है DADH, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी, हेड एंड नेक का। तो ऐसा ज़्यादा कुछ पढ़ने का होता नहीं है। अगर आप ऐसे देखो स्टार्टिंग से प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, उन क्वेश्चंस देखो, और आपको क्लियर ही हो जाता है। वैसे ज़्यादा कोई सिलेबस होता नहीं है फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है ना फर्स्ट ईयर में दिक्कत आती है कि पढ़ने का तो कुछ नहीं होता इतना, प्रैक्टिकल भी ठीक ठाक ही है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि एक मतलब आप एक जोन से आए होते हो, अपने घर से आए होते हो, एक होम सिकनेस होती है, और नया नया होता है यहाँ पे सब कुछ। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जल्दी जल्दी से इन्वायरमेंट में नहीं ढल पाते, कि कैसे हम सबके साथ घुल मिल जाएं, कैसे टीचर्स को मतलब ऐसे आगे से जाके बोलें कि हमें ये पढ़ा दो, ये समझा दो, प्रैक्टिकल में ये करा दो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं जो उस इन्वायरमेंट में नहीं आ पाते। मैं भी उसी कैटेगरी में थी, क्योंकि मेरे को ना ऐसी चीज़ें समझ ही नहीं आई बहुत टाइम तक कि चल क्या रहा है। मतलब मेरे को ये लगता था कि सारा कुछ पढ़ लो, बट यार पढ़ लो तो ठीक है, पर टाइम भी तो होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और ज़्यादा पढ़ना और एक टॉपिक को अच्छे से समझना एक अलग अलग डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम में आती हो, और आपको जो लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज आगे भी इस काम आएगी, तो आप उस चीज़ को देखें और अच्छे से समझें उस पार्ट को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आप फर्स्ट ईयर से अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें अपने,
और जो भी चीज़ें हैं मगअप करने वाली वो मगअप भी होंगी, और कुछ समझने वाली हैं तो आपको समझनी भी पड़ेंगी। तो यही था कि फ़र्स्ट ईयर में थोड़ा बच्चा ऐसे वो होता है कि यार थोड़ा डर सा भी लगता है कि नया नया कॉलेज, नया सब कुछ होता है। घर पे क्या होता है, मम्मी पापा होते हैं पैम्परिंग करने के लिए, यहाँ कोई भी स्पून फीडिंग नहीं कराएगा आपको, पहले से ही बता देती हूँ आपको, कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी, कोई भी आपका ऐसे ध्यान रखने वाला नहीं होगा। आपको, आपके ऊपर है आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। आप अपने 5 साल देने वाले हो, अपना पैसा लगाने वाले हो, तो आपको अपना माइंड सेट करके ही आना है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छा डेंटिस्ट बनना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है। तो यही मेरे तरफ से एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू हॉस्टल, रिलेटेड टू फैकल्टीज़, रिलेटेड टू फैसिलिटीज़। हाँ, और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखा कमेंट सेक्शन में मेरे, कि बच्चे पूछ रहे थे पेशेंट फ्लो कैसा है। तो यार पेशेंट फ्लो इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले तो पेशेंट फ्लो तो बाद की बात है, आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको क्लिनिकल वर्क मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू डू प्री क्लिनिकल वर्क। 2 साल में आपको अच्छे से अपना प्री क्लिनिकल वर्क सीखना है, फिर ही आपको क्लिनिक्स में जाने को मिलेगा। अगर आपने वो 2 साल अपने वेस्ट कर दिए या अच्छे से मतलब नहीं सीख पाया आप, तो आपका क्लिनिकल और जो पेशेंट फ्लो की बात कर रहे हो आप, तो वो वेस्ट है। तो आपको पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे ध्यान देना चाहिए। पेशेंट फ्लो का आपको तो क्या ही है, आपको बस पेशेंट मिल जाएगा, आपको अपने पेशेंट करने, अपने पेशेंट पे ध्यान रखना है। आपसे इतना काम कराया जाएगा ना कि आपका हाथ खुद से ही प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आपको पेशेंट फ्लो की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छे से करो, पेशेंट थर्ड ईयर में आपको बहुत सारे करने को मिलेंगे, कोटा बहुत सारा है, बहुत सारे बच्चे कोटा कंप्लीट कर भी नहीं पाते। तो आप अपने कोटा पे ध्यान दो, पेशेंट्स पे ध्यान दो। पेशेंट फ्लो कुछ नहीं होता, बस आपके हाथ की बात होती है और आपको सीखना होता है। आप 10 पेशेंट कर रहे हो, अगर आप एक पेशेंट पे 2-3 पेशेंट पे अच्छे से काम कर लेते हो तो आपको पेशेंट फ्लो की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस अपने हाथ पे ध्यान देना है, अपने स्किल्स पे ध्यान देना है, सीखने पे ध्यान देना है, और बाकी तो सब अपने आप होता जाएगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मिड तक लास्ट तक होएगा, मुझे भी हुआ था, बहुत हुआ था मेरे को। तो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं क्लियर कर पाऊँगी फर्स्ट ईयर अपना, बट थैंक्स टू गॉड सब अच्छे से होता गया एंड फाइनली आई एम इन थर्ड ईयर, एंड सब ऐसे ही अच्छे से होता रहे और मैं फाइनली भी क्रॉस कर जाऊँ। होप सो अच्छा होगा, टच वुड। सो यही था आप लोगों के लिए एडवाइस मेरा। और पेशेंट फ्लो की बात है, आप प्लीज़ मत करो कि पेशेंट फ्लो आपके कॉलेज का कैसा है कैसा नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप अच्छे से क्लियर करो, थर्ड ईयर में आओगे क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट करने को मिलेंगे, आपका हाथ अच्छा हो जाएगा। एफर्ट्स दोगे तो टीचर्स आपको एफर्ट्स देगा, और यहाँ सच में एफर्ट्स लगाते हैं लोग, टीचर्स बच्चों पे। अगर बच्चा लगा रहा है तो, अगर बच्चे को मतलब नहीं है तो टीचर्स अपने आप से नहीं आएगा। स्कूल नहीं है जो आपके मम्मा पापा को कॉल किया जाएगा कि आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, नहीं पढ़, कॉल होता है जब एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। लेकिन यार एक जब आप एक कॉलेज में आ गए हो, स्कूल ख़त्म करके आओ, तो टीचर्स को पहले से ही पता होता है कि बच्चा अच्छा और बुरे के बारे में जानता है। तो प्लीज़ कॉलेज अच्छा है, फैकल्टीज़ भी अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, हॉस्टल मैथ्स सब अच्छा है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वेलकम टू KTRI। यही मेरे रिव्यूज़ थे आपके लिए, और कोई भी आपके